नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जिया सर के अंदर। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमें जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है उनके बारे में बताइए। तो हिंदी का जो आपके एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है वो कौन कौन से है और किस प्रकार से आपको लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि आप पुष्पा हो तथा आपने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पानगढ़ से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है। आप आगे की पढ़ाई हेतु अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहती हैं, इसलिए अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण पत्र प्राप्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, टीसी पर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो टीसी पर प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखो प्रार्थना पत्र जब भी आप लिखते हैं तो ये जो फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये वाला फॉर्मेट है, ये तो फिक्स फॉर्मेट है, सेवा में आएगा, उसके बाद में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय ये लिखना है आपको। फिर जो भी स्कूल का नाम यदि आपके प्रश्न के अंदर आता है तो वो ही लिखना है, और यदि प्रश्न के अंदर आपके स्कूल का नाम नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर है उसके बाद में आपको क्या करना है, विषय। देखो ये जो पानगढ़ मेरे इनके साथ में आ गया था, पानगढ़ आपको नीचे लिखना है। फिर विषय मतलब आपका जो ये प्रार्थना पत्र है किस पर लिखना है, तो ये स्थानांतरण पत्र प्राप्ति हेतु मतलब टीसी प्राप्ति हेतु इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। फिर आपको लिखना है, मान्यवर जी सविनय नंबर निवेदन है कि मैंने कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई आपके विद्यालय से पूर्ण की है तथा मैंने कक्षा 8वीं में 75% अंक प्राप्त किए। आगे की पढ़ाई अन्य विद्यालय में करना चाहती हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कक्षा 8वीं उत्तीर्ण का स्थानांतरण पत्र है वो जारी करावे। तो इसमें है कुछ नहीं, हिंदी में लिखना है। तो इंग्लिश वाले भी अपने बड़ी आसानी से याद कर लिए थे, तो हिंदी वाले तो मुझे पता है आप याद कर ही लोगे। ये आपको लिख देना है जैसा प्रश्न के अंदर बोल रखा है कि भाई आपने 8वीं कक्षा है उत्तीर्ण कर ली है, तो मुझे आप आगे की पढ़ाई है तो अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहती हूँ और मुझे है टीसी जारी करवाने का कष्ट करावे। तो आप इस प्रकार है अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगी, परंतु फॉर्मेट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ यही होना चाहिए। देखो पहले सेवा में लिख दिया, सेवा में लिखने के बाद में ये श्रीमान प्रधानाध्यापक स्कूल का नाम, फिर स्कूल कहाँ पर है वो लिखना है, फिर है आपको विषय लिखना है, मान्यवर जी लिखना है, और यहाँ पर है आपको वो लिखना है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। देखो आपकी आज्ञाकारिणी, मैंने यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, एक तो आज्ञाकारी और एक आज्ञाकारिणी लिखा है। तो आज्ञाकारिणी का अर्थ है कि भाई कोई लड़की का नाम यदि आपके प्रश्न के अंदर दे रखा है तो आप आज्ञाकारिणी लिखेंगे और आगे है वो शिष्य लिखेंगे। यदि लड़के का नाम दे रखा है तो आप आज्ञाकारी लिखेंगे और शिष्य लिखेंगे। तो यहाँ है लड़की का नाम दे रखा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर आज्ञाकारिणी शिक्षक, और लड़की का नाम है वो पुष्पा है और कक्षा 8। एक तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पर है आपके है टीसी प्राप्ति पर। यहाँ पर मेरा मेन मकसद यह है कि आपको टीसी पर एप्लीकेशन याद होनी जरूरी है, टीसी प्राप्ति हेतु, ठीक है ना। फिर सेकंड जो एप्लीकेशन है आपकी वो रहेगी, अपने आप को कल्याण मानते हुए अपने घर पर 2 दिन का अति आवश्यक काम होने के कारण अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जो आपके सेकंड जो प्रार्थना पत्र है एप्लीकेशन है वो है अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क जो इंग्लिश में है, और यह है आवश्यक काम पर, है ना, अति आवश्यक काम पर है आपको लिखनी है। तो ये अपनी भाषा में भी लिखी जा सकती है। देखो सेवा में फिर है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चितलवाना, है ना, इसके अंदर विद्यालय का नाम नहीं दे रखा है तो मैंने मेरे मन से लिख दिया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चितलवाना। अब विषय क्या है, तो विषय है आपका 2 दिन के अवकाश हेतु। इसमें देखो 2 दिन का अति आवश्यक काम होने के कारण, तो 2 दिन के अवकाश हेतु है। फिर आप देखो यहाँ क्या लिखोगे कि मान्यवर जी यह तो लिखना ही है, सविनय नंबर निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं 2 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करावें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर देखो आज्ञाकारी शिष्य लिखा मैंने, और फिर है कल्याण कक्षा 8। यदि मैं आगे बढ़ूं तो देखो अपने सेकंड भी मैंने लास्ट में और क्रीम बता दूंगा क्या करना है वो। माना कि आप अर्पिता हो और आपको इसलिए 2 दिन
इसलिए नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है आपके पिछले, है ना, पिछले 2 दिनों से बुखार आ रहा है, इसलिए अपने प्रधानाध्यापक को 1 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो इंग्लिश के अंदर है, मैंने कहा था आपके इल पर आएगी, जो फीवर पे आई थी वो एक ही बात है, इल और फीवर, मतलब बीमार, फीवर का अर्थ है बुखार, बुखार है तभी तो वो बीमार बना जाएगा, तो वो आपकी आई थी। और वही यहाँ पर हिंदी में है, आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि भाई बुखार मतलब आप बीमार हैं, है ना, बीमारी पर आपकी आ सकती है प्रार्थना पत्र। तो आप बोलोगे कि सर प्रार्थना पत्र और अथवा में आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रार्थना पत्र अथवा में आपके संवाद आएगा, संवाद आएगा, ध्यान रखना, पत्र लेखन नहीं है, कहानी लेखन भी आपके नहीं है। तो संवाद लिखो या फिर प्रार्थना पत्र लिखो, एक लिख सकते हैं आप। वैसे फॉर्मेट मैंने सारे बता दिए, गद्यांश पद्यांश भी आपको इंपॉर्टेंट है वो बताए हैं, किस प्रकार से करना वो भी मैंने बता दिया है। निबंध कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं वो आपको मैंने बताए हैं। तो सारा कुछ है, जितने भी बड़े क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। आपके 3-4 वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी मैंने वीडियो डाल दिए हैं। तो हिंदी की कंप्लीट है, आपकी तैयारी मैंने करवा ली है। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जस्ट देख लें, एग्जाम से पहले आपके बहुत काम आएगा। देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालोर, विषय 2 दिन के अवकाश हेतु मान्यवर जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे पिछले 2 दिनों से बुखार आ रहा है और मैं आज मेरे इलाज हेतु अस्पताल जा रहा हूं, इसलिए आज मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। आपसे निवेदन है कि 1 दिन का अवकाश प्रदान करावें। तो इसमें मैं कुछ अलग कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर यही कर रहा हूं जो लिखना चाहिए। देखो इसमें कोई हार्ड शब्द नहीं दे रखे हैं, सीधे सीधे शब्द हैं, ये आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आपका आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, क्योंकि यहाँ नाम अर्पिता है तो आज्ञाकारिणी शिष्या अर्पिता, कक्षा 8 आएगा। अब मैं आपको गेस्ट बता देता हूँ, भाई क्रीम क्या है इसके आखिर में। देखो एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं क्या आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले है आपको ये सेवा में, ये तो वैसे लिखा आएगा, सेवा में लिख दिया। उसके बाद में नीचे यहाँ पर ये कोमा तो लगाना है आपको। फिर है श्रीमान प्रधानाध्यापक, ही लगभग आपके यही आएगा क्योंकि 8वीं तक का प्रधानाध्यापक होता है और प्रधानाध्यापक के बारे में ही आएगा। और कहीं प्रधानाचार्य यदि आपके लिख रखा है उसमें अपने प्रश्न के अंदर, तो आप वो भी लिख सकते हैं, प्रधानाध्यापक महोदय। और यहाँ आपको देखो स्कूल का नाम लिख देना, मैं यहाँ पर स्कूल लिख रहा हूँ, स्कूल का नाम लिखना है और स्कूल कहाँ पर स्थित है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जयपुर लिखूं तो उसके बाद में देखो यहाँ आपको विषय लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, विषय यहाँ लिखो और विषय भी बहुत शॉर्ट में लिखना है। फिर है महोदय, है ना, यहाँ पर महोदय लिखना है और महोदय लिखने के बाद आपको यह सविनय नम्र निवेदन है कि जो भी है, जो भी वजह रहती है वो लिख दे। और उसके बाद में आपको देखो यहाँ क्या करना है, आपका या आपकी आज्ञाकारी, ये तो लड़का, आज्ञाकारिणी, यहाँ देख लेना आज्ञाकारिणी, है ना। उसके बाद में शिष्या लिखोगे लड़की के लिए और लड़के के लिए आप शिष्य लिखोगे। और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, नाम लिख देना है। नाम है जो भी आपके प्रश्न के अंदर होता है वो लिखें, प्रश्न के अंदर नहीं है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताने की ये कोशिश की है कि आपको प्रार्थना पत्र है किस प्रकार से लिखना है, मतलब एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखनी है उसके बारे में बताया है। तो ये वीडियो लगा कैसा आपको, मुझे कमेंट करके बताना। और वैसे एग्ज़ाम तो अभी जस्ट होने वाले हैं, तो इसलिए अगले जो पेपर आपके जो भी होंगे उनके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं सारे वीडियो जो भी डालूंगा आपके लिए वो आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत सारी मेहनत करके आपके ये कंटेंट में तैयार करता हूँ। और चैनल को और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।